देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब क्या है, किसी एपी का फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना है 24, और किसी दूसरी एपी का एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। मतलब दो एपी आपको दे रखी है, एक एपी की फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना है 24, और दूसरी एपी का सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है 44, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। उस एपी की पहली तीन टर्म्स बतानी है आपको, और आपको पता है जब एपी की तीन टर्म्स बतानी होती है या कोई एपी बतानी होती है तो आपको ए और डी निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? ए और डी निकालने पड़ते हैं। तो देखो मैं पहली वाली जो एपी है उसका फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है 24 उसका यूज करके, दूसरी एपी का टेंथ और सिक्स्थ टर्म का यूज करके मैं आपके लिए ए और डी निकालूंगा। देखना ध्यान से, उसने बोला ए4 प्लस ए8 का जो सम है वो कितना है 24। मतलब फोर्थ टर्म ऑफ एपी एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी का जो सम है यानी कि एडिशन है वो कितना है 24। आपको पता है A4 क्या होता है, A प्लस 3D प्लस A8 क्या होगा A प्लस 7D ब्रैकेट में इक्वल्स टू 24। अब ब्रैकेट खोल दो, बाहर ले आओ इसको, तो क्या होगा A प्लस 3D प्लस A प्लस का है बाहर भी प्लस का होगा, 7D प्लस का है बाहर भी 7 प्लस का होगा, 7D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24। ठीक है। अब देखो A दोनों प्लस के हैं, प्लस का A प्लस का A क्या हो जाएगा प्लस का 2A प्लस का 3D प्लस का 7D, दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको प्लस का 10D। क्या मिलेगा प्लस 10D इक्वल्स टू क्या होगा 24। अब थोड़ा यहां ध्यान देना, देखो इन दोनों में से कॉमन चीज निकालूंगा मैं बाहर। देखो 2 इसमें भी है, और अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं 10 के तो क्या होगा 2 इंटू 5, तो 2 क्या आ गया कॉमन, और अंदर क्या रह गया A प्लस 5D इक्वल्स टू 24। अब A प्लस 5D ऐसे रहने दो, A प्लस 5D, और ये 24 में जो ये 2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 24/2। इसे आप काटोगे तो A प्लस 5D आपको मिलेगा किसके बराबर 12 के बराबर। इसे आप इक्वेशन 1 बना लेना, फर्स्ट इक्वेशन। जैसे आपने ये पहली इक्वेशन बनाई है किसका यूज करके, किसी एपी की फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है 24 है उसका यूज करके, वैसे ही दूसरी एपी में सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी और टेंथ टर्म ऑफ एपी का जो सम है वो कितना है 44। इसका यूज करके एक इक्वेशन और बना लो और वहां से सब्सट्रैक्शन कर देना इक्वेशन एक में से दो को या दो में से एक को जो आपको सुटेबल लगे, तो वहां से आपको या तो डी मिलेगा या वहां से आपको ए मिलेगा। आइए दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। क्या है A6 प्लस A10, A6 प्लस A10 किसके बराबर बोल रहा है वो 44 के, 44। अब A6 जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है A प्लस 5D प्लस, और A10 क्या होगा A प्लस 9D ब्रैकेट में इक्वल्स टू 44। अभी सेम इसी की तरह है, इसको ब्रैकेट से बाहर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D, इसको ब्रैकेट से बाहर लाओ, ये अंदर भी प्लस का है तो बाहर भी प्लस का ही रहेगा प्लस का A, 9D अंदर प्लस का है बाहर भी प्लस का रहेगा प्लस 9D इक्वल्स टू 44। अब यहां पर A प्लस का है, ये वाला A भी प्लस का है, दोनों को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा 2A प्लस, यहां पर 5D प्लस का है 9D प्लस का है, दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा बोलिए 14D। 9D प्लस 5D क्या हो जाएगा 14D इक्वल्स टू क्या होगा 44। अब देखो जैसे इसमें आपने कॉमन किया था वैसे यहां कॉमन करना है, यहां पर देखो 2A है
और मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 7, 14 का प्राइम फैक्टर करके क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 7। तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 2 क्या होगा, कॉमन होगा, अंदर क्या रहेगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 44। अभी आपको निकालना है a प्लस 7d इक्वल्स टू 44 और ये 2 क्या होगा डिनोमिनेटर में जाएगा 44 के। तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 2 से कट करने पर क्या मिलेगा आपको 22। तो ये आपके पास है सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। बड़ी वाली इक्वेशन में से छोटी वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। बड़ी वाली इक्वेशन है सेकेंड वाली, आप लिखोगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, आप ना इस इक्वेशन से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स है ना उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है यहाँ माइनस का, ये प्लस का है ये भी माइनस, ये प्लस है फिर ये भी माइनस। अब देखो ये पहली इक्वेशन में a प्लस का है, दूसरी इक्वेशन में a माइनस का है, इसीलिए ये प्लस माइनस कट जाएगा। पहली इक्वेशन में 7d प्लस का है, दूसरी इक्वेशन में 5d माइनस है, तो प्लस के 7d में से माइनस हो जाएगा माइनस का 5d, तो आपके पास प्लस 2d मिलेगा इक्वल्स टू 22 प्लस है 12 माइनस है, मतलब 22 में से माइनस होगा 12, तो आपके पास 22 में से माइनस का 12 होने के बाद मिलेगा प्लस 10। अब आपको निकालना है d इक्वल्स टू 10 जो है उसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आपको काटने के बाद मिलेगी 5। ये आ गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। देखो हमें बनानी थी AP, क्योंकि हमें उस AP की 3 टर्म्स बतानी है, तो हमें बनानी है AP बनाने के लिए हमें A चाहिए और D चाहिए। D मिल गया लेकिन A नहीं है। अब इस D की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन A या इक्वेशन 2 में अपनी कैलकुलेशन आसान देखने के तरीके, मतलब आपको जिस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करने पर कैलकुलेशन आसान लगे उसमें ले जाकर के ये D की वैल्यू पुट कर दो। देखो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें मैं D की वैल्यू पुट कर रहा हूं और वहां से A निकाल रहा हूं, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ये जो D की वैल्यू है जहां पर D है वहां ला करके पुट कर दो, तो D की वैल्यू आएगी आपके पास A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 12। आपको यहां से A निकालना है, ये 25 यहाँ प्लस में है, ये जब इस साइड जाएगा तो वहां जाकर के ये माइनस हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू होगा 12, उधर जाकर के 25 माइनस। अब थोड़ा समझना, 25 माइनस का है और A जो है वो 12 जो है वो प्लस का है। जब माइनस के नंबर में से प्लस का नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन जो है वो माइनस का आएगा। -25 में से +12 करोगे माइनस, तो -13 आपको मिलेगा। अब आपको A तो मिल गया -13 और D आपको मिल गया 5। अब आपको AP की 3 टर्म्स बनानी है। क्या बनानी है? 3 टर्म्स। तो ये जो A होता है वो किसी AP की पहली टर्म्स होता है, तो जो आपकी AP होगी वो ये होगी। पहली टर्म्स तो क्या हो जाएगा -13, और दूसरी टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहली टर्म्स है उसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दे। कॉमन डिफरेंस कितना है? प्लस का 5, तो माइनस के 13 में से प्लस का 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास -8, और -8 में से फिर प्लस का 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास -3 एंड सो ऑन। वैसे तो मैं और भी AP की और भी टर्म्स निकाल सकता हूं, लेकिन उन्होंने 3 टर्म्स ही पूछी है, इसलिए मैंने ये 3 टर्म्स बताई है आपको।